तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है लव टू लर्न। से लास्ट डेट है ये इसकी, इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम है पास प्रो। इस पास प्रो से आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिलते हैं। इसी पास प्रो से आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, ईबीपीएससी, बीपीएससी सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिनकी संख्या 80,000 से ज़्यादा है। इसमें लगभग 800 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। प्राइस देख सकते हैं आप लोग, इस समय केवल 395 रुपये कर दिया गया है। इसमें भी अगर परचेज करेंगे आप, एक कोड लगा देंगे, कूपन कोड TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले महाकुंभ की। महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है। हालात अब बिल्कुल सामान्य हैं। कल मैंने कुछ लोगों से बातचीत की यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर आपको कैसा लगा यहाँ पर ये प्रयागराज का? हमें बहुत अच्छा लगा प्रयागराज कुंभ जी। हम बांदा से आए हैं, बहुत वेरी गुड। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और योगी जी मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। ट्रैफिक को लेकर के लोग जो कह रहे थे, क्या कोई यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। यहाँ जो है बहुत ये सिर्फ किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सारी अफवाहें, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। बाकी यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है। क्या कहेंगे यहाँ व्यवस्था को लेकर के? व्यवस्था तो बहुत सुंदर है, उसका कुछ नहीं, पर बस जितनी एक डिजिटल बातें और हो रही है उस पे न जाके खुद आके यहाँ का अनुभव लेवे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा अनुभव बहुत सुंदर रहा है। सुबह थोड़ा नाव के टाइम पे हुआ था कि वो मनमानी से वसूल कर रहे हैं और वहाँ पे प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दिया, पर बाकी बहुत 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 सुंदर, बहुत उत्तम। कहाँ से आई हैं? हम महाराष्ट्र, नागपुर से। हाँ, चिमूर है, वहाँ से आए हैं हम। और हर जगह देखा, लोगों से सुना। पहले मुझे यहाँ पर आने में डर था कि पता नहीं कैसा हो, इतना क्राउड हो, कैसा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और अपना मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर आने में। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत चलना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। ट्रैफिक के बारे में लोग बोल रहे थे बहुत ट्रैफिक, बहुत दिक्कत है सर। ट्रैफिक का तो सर ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो हर जगह होता ही है 5-10 मिनट के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पाया यहाँ पर। अच्छा। ट्रैफिक की दिक्कत होती है जो रूल्स थोड़ा बहुत ब्रेक करते हैं, लेकिन मैंने श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल भी नहीं पाया कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। बाकायदा आया, ज़्यादा मुझे चलना नहीं पड़ा। पानी कैसा यहाँ का? ये गंगा जी का पानी मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे अनुभव ये हुआ कि मुझे यहाँ पर बिस्किट का रैपर तक नहीं मिल रहा है। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि कुछ जगह पर अभी भी ट्रैफिक था, जैसे नैनी का जो नया पुल बहराना वाला जो चौराहा है बड़ा वाला, वहाँ पर कुछ जाम था, थोड़ा सा झूसी में जाम था। और इतना जाम तो सामान्य दिनों में भी प्रयागराज में लगा रहता है। और अब महाकुंभ समाप्त हो रहा है। उम्मीद है अब जो भर्ती की प्रक्रिया है, परीक्षा की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश की, वो आगे बढ़ेंगी। सबसे पहली जो सूचना है वो है ARO को लेकर के, और लिखा 1 साल बाद भी ARO परीक्षा पर नहीं हो सका निर्णय। पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी पिछले साल 11 फरवरी को हुई परीक्षा। आज है 14 फरवरी, 1 साल से ज़्यादा हो गया है लेकिन नई एग्जाम डेट नहीं बताई गई है। इसको लेकर के विद्यार्थियों में आक्रोश है, वही इसमें पूरी बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि इसी के साथ में सिपाही भर्ती का भी पेपर लीक हो गया था, लेकिन उसकी तो दोबारा परीक्षा भी हो गई और उसकी दौड़ चल रही है, आप सभी को पता भी है। लेकिन ARO पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, कोई भी नई तारीख घोषित नहीं की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि पुनर्परीक्षा के इंतजार में 1 साल बीत चुके हैं और अभी तक कोई निर्णय न होने से विद्यार्थियों में उहापोह की स्थिति। हालांकि जो जानकारी मिली है कि लोक सेवा आयोग इसकी जल्द परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा और अभी इस पर कोई निर्णय हो नहीं पाया है। अगली सूचना है यूपीएससी की। सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो पंजीकरण होता है, ऑनलाइन आवेदन होता है, उसका नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। उसको लेकर के राज्यसभा में बयान दिया है जो केंद्रीय मंत्री हैं कार्मिक विभाग के जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक नया मॉड्यूल पेश किया है। आप सभी को पता है कि अब आवेदन करते समय सभी जो कागज, सभी दस्तावेज हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वही सब जानकारी यहाँ पर जो PDF के रूप में देनी पड़ती है आवेदन के समय, उसके बारे में ये बताया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती है LT ग्रेड और प्रवक्ता, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई थी। कल देर रात को मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था कि अध्याचन को लेकर के एक नया पत्र लिखा गया है और लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता LT ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी सूरत में 15 फरवरी तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जाए। और लोक सेवा आयोग ने अपने भर्ती कैलेंडर में ये भी कहा था कि जैसे ही इसका अध्याचन हमारे पास आ जाएगा हम इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। उम्मीद है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो इस साल आ जाएगा और जल्दी आएगा। यहाँ पर अगली जो सूचना है वो BEड को लेकर के है। संयुक्त BEड प्रवेश परीक्षा आज रात 12 बजे से फॉर्म भरे जाएंगे। झांसी BEड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म शुक्रवार की रात 12 बजे से BU की वेबसाइट www.bujhansi.ac.in ऑनलाइन भरने शुरू होंगे और प्रदेश के 2300 से अधिक कॉलेजों की 2.25 लाख सीटों पर 15 मार्च तक आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क के साथ में 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार BU प्रशासन ऑनलाइन आवेदन का ट्रायल करा रहा था। बृहस्पतिवार की दोपहर तक सभी ट्रायल सफल रहे, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शुक्रवार की रात 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन खोलने की क्लीन चिट दे दी है। ये लोग फीस बहुत लेते हैं BEड आवेदन में, पता नहीं क्यों, कमाई का जरिया बना रखा है हमेशा से। लिखा कुलपति प्रोफेसर मुकेश ने बताया कि सामान्य और OBC छात्रों के लिए 1400 रुपये और SC/ST के लिए 700 रुपये शुल्क देना होगा। पता नहीं इतना पैसा भर के करेंगे क्या यूनिवर्सिटी वाले। मध्य प्रदेश से जो शिक्षक भर्ती निकली है उसके बारे में आज भी जानकारी दी गई है। 10,758 पदों पर मध्य प्रदेश में मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में विज्ञापन निकला भर्ती का, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और खबर है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभागीय परीक्षाएं 2024 अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। मैंने कल इसके बारे में जानकारी दी थी, नोटिस जारी हुई थी। जो परीक्षाएं 15 से लेकर के 24 फरवरी तक आयोग परिसर स्थित परीक्षा भवन में प्रस्तावित थी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार परीक्षा के आयोजन की नई तिथि के बारे में जल्द सूचना दी जाएगी। LT ग्रेड 2018 वाली भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। लिखा भर्तियों ने नियुक्ति पत्र के लिए दिया धरना। लिखा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड व JIC प्रवक्ता के 520 पदों पर चयनित भर्तियों ने नियुक्ति पत्र के लिए बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। इस मामले में आश्वासन नहीं मिलने पर धरना नियमित रखने की घोषणा की गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका परिणाम 28 जून 2023 व प्रमाण पत्र सत्यापन 17 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक लोक सेवा आयोग ने कराया था और इसके बाद में प्रक्रिया ठप हो गई है। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था तो 23 से 27 दिसंबर 2024 तक उनसे विद्यालय आवंटन के लिए विकल्प भरवाया गया, लेकिन आज तक इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इन छात्रों के नाम लिखे। प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्कूल से एक वैकेंसी है। लिखा वैकेंसी एट एयरफोर्स स्कूल बमरौली। एयरफोर्स बमरौली स्मार्ट क्लास इनेबल्ड English medium senior secondary school of high reputed affiliated with CBSE having state of art infrastructure providing quality and value based education invites application for selection of the following post। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं ये नीचे दी गई हैं। प्रिंसिपल का भी पद है इसमें, PGT इंग्लिश का पद है। PGT इंग्लिश के 2 पद हैं, एक रेगुलर है एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा वाला है, एक रेगुलर है। PGT ज्योग्राफी कॉन्ट्रेक्चुअल, PGT हिस्ट्री कॉन्ट्रेक्चुअल, PRT का एक पद है, प्राथमिक का ये रेगुलर है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का पद है कॉन्ट्रेक्चुअल। ALT इंस्ट्रक्टर का भी एक पद है कॉन्ट्रेक्चुअल। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर, ये पद हैं पार्ट टाइम के। और इसी तरीके से एक और पद है ऑफिस अटेंडेंट, इसका रेगुलर पद है। क्लर्क का रेगुलर पद है। लैब अटेंडेंट का भी रेगुलर है। यहाँ पर बहुत सारे पद हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनको कितना पैसा मिलेगा, मानदेय और वेतन, उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। और जो पार्ट टाइम है उनको 750 रुपये मिलेगा पर डे के हिसाब से। बाकी लोगों को किसी को 35,000, किसी को 11,000, इस तरीके से है। वेबसाइट यहाँ पर दी गई है afsbamroli.ac.in। यहाँ पर जाएंगे, विस्तृत नोटिफिकेशन वगैरह देख लेंगे और आवेदन भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वैकेंसी दिखाई थी जो समाचार पत्र में आई थी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से PGT की गोंडा से। इसमें संशोधित विज्ञप्ति आज जारी की गई है और ये कहा गया है कि जो आपने देखा विज्ञापन PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में अगर आपके पास प्रशिक्षित स्नातक की डिग्री है तो आप लोगों को वरीयता दी जाएगी। आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद से भी एक वैकेंसी है। लिखा है रिक्वायर्ड हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस, रेगुलर बेस पर ये वैकेंसी आई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस in the pre-primary wing of Army Public School, New Kent, Allahabad. Last date of submission of application form is 6 March 2025। ये नीचे वेबसाइट दी गई है आर्मी पब्लिक स्कूल की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। UPSSC की जो शॉर्ट लिस्टिंग की कल नोटिस जारी हुई थी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। मंडी सचिव पद पर भर्ती के लिए 3,618 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा।
6,794 भर्ती देंगे सहायक स्टोर कीपर पद के लिए परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में सचिव ग्रेड 3 के 134 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 3,618 अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित किया है। वहीं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक स्टोर कीपर के 199 व उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम में सहायक ग्रेड 3 के 1 पद के लिए कुल 200 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 6,704 सभी विद्यार्थियों को लगभग बुला लिया है और जो कट ऑफ वगैरह है वो भी घोषित कर दी है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं वेबसाइट में। कट ऑफ के बारे में समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये जिसको बढ़िया संस्कृत बोलना आता हो उनके लिए एक विज्ञापन है। लिखा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संचालित गृहे गृहे संस्कृतम योजना में प्रशिक्षण देने हेतु अस्थायी रूप से निर्धारित मानदेय पर संस्कृत संभाषण में निपुण संस्कृत विषय के साथ स्नातक बीए और शास्त्री उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निवास करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 18 फरवरी तक गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए समस्त नियम निर्देश गूगल फॉर्म में उल्लिखित हैं और ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। अगली जो सूचना है वो एक और शिक्षक भर्ती की है। दिल्ली सरकार से वित्त पोषित कॉलेजों में जल्द भर्ती होंगे शिक्षक। डीयू ने प्राचार्योों को प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। 1000 से ज्यादा पद रिक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के। लिखा दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली सरकार से 100% वित्त पोषित एडेड 12 कॉलेजों में जल्द ही शिक्षण व गैर शिक्षण पदों पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन कॉलेजों में शिक्षकों के करीब 1000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। ऐसे में डीयू ने 12 कॉलेजों में प्राचार्यों को पत्र लिख करके रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। 1 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। बीते दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डूटा के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मुलाकात की थी। कुलपति ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया था। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद इन कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की आस जगी है। इन कॉलेजों में सरकार व विश्वविद्यालय के बीच तालमेल नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। इन कॉलेजों में तदर्थ और अतिथि शिक्षकों से ही पढ़ाई हुआ करती थी। अब डीयू ने इस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऐसे सभी रिक्त पदों को भरने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में सूचित किया गया कि पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है और इसलिए कॉलेजों में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो आप लोगों को दिल्ली से विभिन्न पदों पर दिल्ली के जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहां से भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं वीडियो को लाइक जरूर करना है।